अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एच स्टोरीज और मैं हूं हामिद सिराज और मेरे साथ हैं माधवी शर्मा। और आज का टॉपिक जनाब जो होने वाला है वो बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, क्योंकि हम आपको आज बताने लगे हैं इज़ इट वर्दी टू लिव इन लंदन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन हमसे किया भी हुआ है कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मीन्स लंदन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमें लंदन में पढ़ना चाहिए या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ये एक बहुत हॉट टॉपिक है और इस पर काफ़ी सारी डिबेट हो सकती है, लेकिन आज हमने जो है ना इसको थोड़ा सा कंसाइज किया है और कैटेगरीज में बेसिकली सो इट्स कि फूड एंड एक्सपेंसेस कैसे हैं लंदन में, अकोमोडेशन कैसी है और जॉब मार्केट कैसी है, राइट। आप कितना अर्न कर सकते हैं लंदन के अंदर। और इसके अलावा लंदन में मोरवी को आए अप्रोक्सीमेट 1 ईयर होने वाला है एंड शी हैज़ अ प्रीटी मच गुड एक्सपीरियंस देन मी। तो ये इनसे भी इंफॉर्मेशन आज सारी लेंगे और होप सो आपको बेटर ऑप्शन बताएंगे कि आप इंग्लैंड आएँ तो कौन से सिटी में रहें। तो स्टार्ट करते हैं मोरवी। सबसे पहले लिविंग एक्सपेंसेस से स्टार्ट कर लेते हैं कि अकोमोडेशन लंदन में कितने तक मिल जाती है, जहाँ तुम कितना पे कर रही हो। सो आई गेस दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो तो उसके लिए डिफरेंट है, बट अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो अकोमोडेशन यूजली स्टार्ट फ्रॉम 400-450 बेसिकली, ठीक है। आई वुड से लोग डेफिनेटली बोलते हैं कि 300-350 में भी है, बट दे आर नॉट, आई गेस दे आर नॉट वर्थ इट, है ना। उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमी पेशी रह जाती है। तो एक डिसेंट अकोमोडेशन एज पर मी वुड स्टार्ट फ्रॉम 400 एटलीस्ट, ठीक है। हालांकि जो मेरे को अपनी फर्स्ट अकोमोडेशन मिली थी साउथ हॉल में थी वो, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि देयर आर डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट रीजन्स, तो वो मेरे को 350 में मिली थी एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल अकोमोडेशन। बट यहाँ यूके में आई डोंट नो व्हाट इज़ द थिंग द पीपल, राइट। सो थोड़ा सा ये तो रहता ही है कि एडजस्टमेंट शुरुआत की एवरीथिंग करके थोड़े लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा टिपिकल हैं, थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। एंड इट्स नॉट विद गर्ल्स और बॉयज़, इट्स विद एवरीवन। अगर आप मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। मैंने अपने बहुत सारे मेल फ्रेंड्स को भी सुनी लैंडलॉर्ड्स ने बहुत परेशान किया था उन्हें। मेरे साथ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, बट देयर वर सम अदर थिंग्स, ठीक है, जो मुझको कंसिडर करने थे, तो इसलिए मुझको वो अकोमोडेशन छोड़नी पड़ी। तो यस, इट स्टार्ट फ्रॉम 350, बट आई वुड से डिसेंट अकोमोडेशन रियली स्टार्ट फ्रॉम 400 फॉर अ बॉक्स रूम। सो नाइस कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 टाइप के रूम्स है, राइट, बॉक्स रूम एंड डबल रूम। बिल्कुल। तो यू कैन टेल देम क्या है ना बॉक्स रूम का क्या। मैं तो डबल रूम में रह रहा हूँ, हाँ। और 350 मैं जो है शेयरिंग में पे कर रहा हूँ। और इवन दो कि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वो ज़्यादा एशियन कम्युनिटी है, वहाँ पे मैं इल्फर्ड रह रहा हूँ, तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल ज़्यादा वहाँ रहती है। साउथ हॉल में फोर ऑफ इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। तो हाँ, कुछ है कम्युनिटी वाइज भी है, बट इट्स नॉट कि सारे पाकिस्तानी या सारे इंडियंस एक जगह में रहते होंगे। इट इज़ अ मल्टीकल्चरल कंट्री, तो मल्टीकल्चरल थिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। मज़े की बात मैं ये करने लगा था, ये जो हम अकोमोडेशन का रेट बता रहे हैं ये प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स के साथ है। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते हो तो लंदन में वो बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है, एग्जैक्टली। ज़्यादा अगर आप नॉर्मल राइट मूव स्पेयर रूम जो कि सब लोग बता रहे हैं, आई मीन दे शुड टेल इट कि स्पेयर रूम और राइट से जो भी अकोमोडेशन होती है इट्स नॉट यू नो चीप और इट्स नॉट और वो पहले कहते हैं प्रीमियम पे करो हमसे बात करने के लिए, ईमेल करने के लिए, और 1000 पाउंड्स तक आपका अकोमोडेशन है। तो हाउ वुड अ स्टूडेंट विल पे 1000 पाउंड्स? या ओनली रेंट। आई मीन इंडियन तो 1 लाख बनता है, पाकिस्तानी आप बता दो कितना बनता है। हमारे तो भी बहुत उड़ रहा है, हमारा 3.5 लाख बनता है। तो थिंक सो अपने म्यूचुअल फ्रेंड से आप बात करें, किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड से आने से पहले कि यार आप मेरे लिए गमट्री पे देखते हैं कोई अकोमोडेशन, तो वहाँ पे आपको सस्ती मिल सकती है। मुझे एक लड़की मिली थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने गमट्री पे अकोमोडेशन ली किसी के रेफरेंस से, तो उनको जो है काफ़ी चीप मिली। गमट्री पे किसी को मिल गया, मैंने तो कभी ये भी नहीं सुना कि किसी को गमट्री पे अच्छी अकोमोडेशन मिली है। तो मेरे को लगता है वर्ड ऑफ माउथ से आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। और अपने फ्रेंड्स को बोल दो रेफरेंस के लिए। एंड आजकल तो ब्लॉगर्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आई मीन यू कैन कॉन्टैक्ट ब्लॉगर्स एंड यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस उनके। मैं मूवी का इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देगी इसके अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते हैं कि फूड एक्सपेंसेस क्या हैं मूवी। You should start the food expenses। मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं तो जनाब गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लगता नहीं हूँ कि मैं खाता पीता हूँ, लेकिन खाता पीता हूँ, ठीक है।
फूड एक्सपेंसेस लंदन के अंदर जनाब, तो अगर आपने बाहर से खाना खाना है तो ईच डे अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो आपके 10-15 पाउंड 20 पाउंड गुल हो जाते हैं, वो आपको नहीं पता लगता फिर किधर जाते हैं। क्योंकि अगर आप सिंपल आप एक सैंडविच मील लो वो भी 7-8 पाउंड का आ जाता है आपको। अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है कहीं बाहर से या आप घर में बिल्कुल भी नहीं पका रहे फिर तो आपका 15-20 पाउंड का लग जाता है। और अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो फिर तो आपके खर्चे का अल्लाह हाफिज़ है। एनीवेज ये है कि घर खाना पकाएं तो घर ग्रोसरी करके लेके आएँ आप मंथली आई थिंक सो 150 तक जो आपकी ग्रोसरी है वो एक डिसेंट ग्रोसरी जिसमें आपको सिर्फ अगर आप कह रहे हैं कि घर का ही खाना है हाँ। तो इट शुड लाई बिटवीन 100 to 150, बट ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपको कभी ना कभी आपका वर्क होता है ऐसा, आपको बाहर काम कर रहे हो बिल्कुल। एकदम से, क्योंकि यहाँ पे काम लोगों को एकदम से मिलता है, एकदम से छूट जाता है, मतलब कल कभी जॉब पे बुला देते हैं, है ना। तो उस केस में अब आप क्या एक दिन पहले रोटियाँ नहीं बनाओगे, ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन करोगे, राइट। तो 2-3 दिन आपका माइंड सेटअप होने में लग जाते हैं और आपको खाना पड़ता है बाहर से। एक छोटी मोटी मील आपको लेनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्योरली घर का खाना बनाओ। सारे लोग बोलते हैं 100-150 में मिल जाएगा, लेकिन प्योरली घर पे आप खा ही नहीं सकते। आप क्या क्या कैरी कर लोगे, पानी का बॉटल भी, कॉफ़ी भी, ये भी 10-10 घंटे, अगर आप 8-10 घंटे काम पे हो तो आप बीच में सुबह, क्योंकि यूके का सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो है ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल मतलब 1-1.5 घंटा का ट्रैवल आप यूके आके बोलोगे 1-1.5 घंटे का ट्रैवल, ओके। मैं जब इंडिया में थी तो 15 मिनट्स का कवर हो जा सकता, क्योंकि आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, राइट। तो वहाँ पे बहुत खुली सड़कें सब कुछ है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और यहाँ से वहाँ पहुँचने में ऐसे मतलब 15 मिनट का ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा है ना। और यूके में जब से आए हो घंटे मैं तो मुझे लगता है मेरी आधी ज़िंदगी यहाँ एलिजाबेथ लाइन में गुजर जाएगी। और एक बार मैंने 2.5 घंटे का ट्रैवल करा, 2.5 घंटे का, क्योंकि जब मैं आई थी तब ऑब्वियसली न्यू होते हो, आपको बसेस का नहीं पता, ये नहीं पता कि कैसे एक से एक कनेक्ट करके ट्यूब से उतर के बस में कैसे जाओ, बस से उतर के फिर अपने स्टॉप पे कैसे जाओ, तो उसमें आपको एंड चलना आपको बहुत पड़ता है। अच्छा, मैं जब लंदन आया ना नया अपार्ट ऑफ जो मैं किसी के साथ चल रहा था तो आई वॉज लाइक वॉकिंग लाइक इन माई मूड, जैसे मैं अपनी कंट्री में चलता था, बड़ा आराम से चल रहा हूँ। मैं कहता भाई क्या खैर है, किन जवानियों में घूमो, किन मौजों में घूमो, लंदन है। और अब जब मैं चलता हूँ कोई न्यू भी आता है उसके साथ तो कहता है आप बहुत तेज़ चलते हैं। मैंने कहा आपको लंदन आपको तेज़ कर देगा, क्योंकि इवन मूवी ये लास्ट वीक की बात है, आई वॉज जस्ट मिसिंग द ट्रेन बाय 1 सेकेंड ओनली। मैं जस्ट एंटर हुआ, साथ ही दरवाज़ा बंद। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। और अगर तो आपने दूर जाना है तो फिर घंटे बाद ट्रेन आनी है। मैंने जॉब पे जाना था तो मैंने चलो जॉब की भी बात स्टार्ट हो गई है तो जॉब कंडीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ जी हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो मेरा घर इल्फर्ड में, मैं वहाँ से ट्रैवल करता हूँ, 1.5 मुझे लग जाता है, 1.5 घंटा एलिजाबेथ लाइन पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टिंग जो है ना ख़त्म हो गई, डायरेक्ट ट्रेन चल पड़ी है। और जो मुझे ट्रैवल एक्सपेंसेस आते हैं मंथली, वो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाए भी थे प्रीवियस, और मैंने ट्रैवल के बारे में भी सारा डाला हुआ है, तो आप मेरे पिछले ब्लॉग चेक कर सकते हैं। मेरा ट्रैवलिंग का जो खर्चा आ रहा है वो 200 पाउंड अ मंथ आ रहा है, 200 क्विड्स। इट्स टू मच आप कह सकते हैं कि, वरना नॉर्मली लोग 50-60 पे करके एक दफ़ा सोचते हैं यार कि हमने इतना पैसे पे कर दिए, लेकिन आई एम स्टिल पेइंग इट। लेकिन इसका मुझे एक एडवांटेज भी है, मैं पूरे लंदन में जोन 1 to 6 से जहाँ मर्जी जाऊँ मेरा फ्री ट्रैवल है, जितनी मर्जी बार जाऊँ मैं फ्री ट्रैवल है। और मेरा ये स्टूडेंट ऑयस्टर पे जो है मुझे 30% डिस्काउंट इस पर मिला हुआ है, फिर जाके 200 में ये मेरा कंप्लीट हुआ है। और रही जॉब की बात, तो जॉब की बात कर लेते हैं कि मैंने अक्सर लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया यार आपने जॉब कैसे हंट की, हीथ्रो में आपकी जॉब कैसे लगी और आप हीथ्रो में क्या करते हैं। तो मैं हीथ्रो के अंदर जनाब रैंप एजेंट की जॉब करता हूँ। प्लेन लोडिंग ऑफलोडिंग जो है वो हमारी कंपनी करती है सारे काम, उसके बाद अराइवल्स करती है, उसके बाद चेक इन करती है। तो कंपनी का नाम मैं खैर आपको भी नहीं बता सकता, तो फिर मैं कभी बताऊँगा। तो मैंने जॉब कैसे हंट की, तो मैंने मूवी इंडीड को यूज़ किया था, इंडीड प्लेटफॉर्म को। तो आई ट्राई टू हंट द जॉब। जब मैं आया, मैंने एविएशन पहले की हुई थी, तो मैंने अपना जो बैकग्राउंड एजुकेशन के मुताबिक ही मैंने सोचा था कि मैंने अपनी जॉब हंट करनी है। तो मैंने स्टॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी,
एंड और एक्चुअली उसके दिस बाद इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। पता है जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है ना, उसको एक बार ज़रूर कंसिडर करो। आई थिंक आप जिस मर्जी फील्ड से हो, बिल्कुल। आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एक बार जॉब कंसिडरेशन ज़रूर मिलेगा। अगर आप फ़र्ज़ करो कि आपका कोई जैसे इंजीनियरिंग तो चलो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड है, देन गो फॉर ऑफिस बॉय वाला जॉब, मैनेजर वाला जॉब। उस पोस्ट में आपको पिक करने के ज़्यादा वो रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिल्कुल, राइट। तो इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स जो कि जिसमें आपका मैकडॉनल्ड्स में हो बैकग्राउंड गई, है, जैसे हाँ, कैफेज में हो गई। दिस इज़ ऑल तुक्का, दिस इज़ ऑल लक। ठीक है कि मैकडी में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, KFC ये वो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट रियली डिपेंड्स कि अगर आप अपने एजुकेशन को आगे रखोगे तो यू विल अर्न गुड एज वेल। बिकॉज मैंने भी अपना आई वाज अ डेंटिस्ट इन इंडिया, तो मैंने भी अपना डेंटल को थोड़ा सा बैकग्राउंड को आगे सामने रख कर एक जॉब मिली थी, रिसेप्शनिस्ट की थी, जो कि डेंटल क्लिनिक में ही। तो वो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस। तो चलो आपको यूके का एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट आपको उस चीज़ का हल्का एक्सपीरियंस तो है ना जिस वर्ल्ड में आप एंटर करोगे। दैट्स इट। ये है कि आप लोग अगर कोशिश करें तो उम्मीद है कि मिल जाती है, लेकिन आजकल लंदन की जो जॉब मार्केट है क्रंच हुई पड़ी है, बिल्कुल। काफ़ी क्रंच है, बिल्कुल। बिकॉज यू वुड सी कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं। तो लिटरली जॉब मार्केट इज क्रंच्ड और रूल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक हाँ कि थोड़ा सा इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्लान, तो थोड़ा सोच समझ के है ना, सारी लंदन में। फाइनेंशियल कंडीशन सोच समझ के लंदन स्टेप इन करने का सोचना मेरे बिल्कुल। हिसाब से। तो अगर हम कंक्लूड करें तो £1000 अ मंथ अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं लंदन में एटलीस्ट तो आपको चाहिए। और वेर एज अगर मैंने यार मुझे एक बंदा बता था, मैं डरबे मूव हो रहा हूँ लंदन से, और एक फ्रेंड जो है मैनचेस्टर था, उसने मुझे बताया कि मैं 180 के अंदर £180 में मंथली मैंने रूम लिया है। एंड आई वाज शॉक्ड। मेरे एक फ्रेंड ने 500 का पूरा घर लिया है एंड दे आर ही हैज सबलेटेड इट नाउ। मतलब उसने आगे भी लोगों को दे दिया हुआ है। अब उसका जो रेंट एंड प्लस ग्रोसरी, तो उसके उस रेंट से दो लोगों से ले रहा है, उसी से पूरा होता है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। जो हाँ, London is expensive. Outside London is good. You can go to Wolverhampton, Birmingham, Manchester. But the thing is, London is a city. इंग्लैंड में अकेली सिटी है लंदन इज वन ऑफ द टॉप सिटीज इन द वर्ल्ड। सो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लैंड आए हैं तो अगर तुम्हें पहाड़ों में जाना है, बर्मिंघम में, तो वहीं रह के देख लो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का फर्क पड़ता है। हाँ, पर्क्स तो है ना फिर लंदन रहने के, ये तो है। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बाकी अगर मैं रिसेंटली गई थी कैनल्सवर्थ गई थी, या मैं तो वहाँ पे जैसे कनेक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे ये साउथ ईस्टर्न थी सिर्फ। तो कनेक्टिविटी का बहुत फर्क पड़ता है जब जितना बाहर जाते रहते बंदो हो। आप एयरपोर्ट्स की बात करो, लंदन के अंदर सिर्फ 4 एयरपोर्ट हैं, 5 है शायद। 5 है आई थिंक सो। या तो इट्स फेयर अमाउंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन द सिटी। किसी भी सिटी में इतना ज़्यादा मैंने अगर नहीं आप लंदन में हो देखा। तो आप ये स्काईस्क्रेपर्स टाइप देख सकते हो। हाँ। ऐसे ही कनेरी वॉक जाके अगर यू आर हैविंग अ बैड डे, तो हाँ। कनेरी वॉक जाके आप कनेरी वॉक ऐसे चले दिल खुश हो या जाएगा। रिवर टेम्स चले जाओ। हाँ, थेम्स चले जाओ। तो आई फील कि इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि पर्सनली मैं लंदन से बाहर रिमूव करूँगी। ठीक है। आई मीन हाँ, लोगों को पसंद है, स्पेशली अगर अफोर्डेबिलिटी इशू है तो बिल्कुल करना चाहिए। बट या इट रियली डिपेंड्स। व्हाट अबाउट यू? विल यू माइग्रेट? मैं कुछ इस बारे में कह नहीं सकता, हाँ, क्योंकि द पॉइंट है। डिपेंड्स अपॉन माय फर्दर करियर एजुकेशन हाँ, अपॉर्चुनिटीज। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो कोई भी मिस नहीं करेगा। बट गिवन अ चॉइस, गिवन एन ऑप्शन, आई विल ऑप्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बट थोड़ा सा हाँ, जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं कहूँगी उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है और उनके लिए सर्वाइवल थोड़ा इसका मुश्किल हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें माइंड में रखें हैं। और अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप आपने जो इंस्टा पे DM कर सकते हैं, और इसके अलावा कमेंट में आप कर सकते हैं। और हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।